ओके भाई, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल कुछ डिस्कस कर रहे थे एडजॉइंट वगैरह को लेके, कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे एडजॉइंट से रिलेटेड। उनमें कल एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जिसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस करो। उसमें वैसे आपके में एक पॉइंट गलत बोल गया था बाई चांस, क्योंकि ध्यान नहीं दिया, वहाँ डिटरमिनेंट नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स का साइन था लास्ट में, और मैट्रिक्स में कभी भी पर रो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता, यानी कि प्रत्येक रो में से मैट्रिक्स में कभी भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता। इसलिए वो हमने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में गलती कर ली थी, जरा उसको सुधार लेना। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो लास्ट में अपने पास था डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमने कहा था, मैंने कहा था इसमें से भी ए कॉमन, इसमें से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन। वो बात गलत है, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 1 0 0 1, तो यानी कि रिजल्ट ये आना चाहिए था, जबकि हमने गलती से ये कर दिया था, जो कि क्या था, गलत था। उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब मैं खुद वीडियो देख रहा था तो फिर हुआ कि तो हम गलत बता बैठे, तो लास्ट में जरा थोड़ा सा रिजल्ट देख लेना। डिस्कस करते हैं, कल जो थ्योरम हमने डिस्कस की उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और बार बार इस थ्योरम को डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिकली अगर बुक के ढंग से हम इसका रिजल्ट देखने लगे तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। हमने कहा कि अगर मेरे पास एक एंड रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A IN होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने, क्योंकि इसमें कहते हैं Aij की प्रोडक्ट उधर, Bij की प्रोडक्ट उधर, Aij और Bij के चक्कर में हम फंस जाते हैं। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में हम इसको समझे, थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ एग्जैक्ट आपकी बुक में है, सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, इसलिए पर अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था, तो आपको इस थ्योरम का रिजल्ट रटने की बजाय ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बेस पे याद हो जाएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या कहा, मान लेते हैं मैंने एक मैट्रिक्स ली A11 A12 A21 A2, हमने एक मैट्रिक्स ले ली। इस मैट्रिक्स के हमने कोफैक्टर निकाले। क्या निकाले? कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर आए C11 C12 C21 और C2, ये कोफैक्टर आ गए। यदि मैं एडजॉइंट ऑफ A निकालूं तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आया C11 C12 C21 और C22 का क्या निकाल दिया हमने? क्या निकाल दिया? क्या बोलते हो वैसे, दिमाग से निकल गया तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आया C11 C12 C21 C22, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। जब हम इस रिजल्ट की बात करते हैं तो इस रिजल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, हेलो हाँ जी निकल गया अभी 5-7 मिनट। तो हम लोग बात करते हैं, हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया। जब एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, अब इस थ्योरम के रिजल्ट पे जा रहे हैं। जैसे हमने निकाला A मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ A, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हुआ A11 A12 A21 A22 इनटू C11 C21 C21, गलत था, C12 और C22, ये हो गया आपके पास। अब इनकी प्रोडक्ट बोलते हैं। जब इनकी प्रोडक्ट बोलते हैं तो ये ऐसे चलेगा, तो ये रिजल्ट कैसे चलता है? आ रही A11 रिजल्ट कितना आया? A मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, प्रोडक्ट बोलते भाई, A11 C11 A11 C11 प्लस A12 C12 A12 C12, पहली रो का पहले कॉलम के साथ हिसाब, अब पहली रो का दूसरे के साथ A11 C21 A11 C21 प्लस A12 C22 A
A11 C21 प्लस A12 C22, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे प्रोडक्ट ऐसे ही करता है, हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। पहली रो का हिसाब किताब सबके साथ हो गया, अब दूसरी रो का हिसाब किताब करते हैं। A21 C, यानी कि ये ऐसे A21 C11 A21 C11, यानी कि इस ये ऐसे और ये ऐसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्रोडक्ट होती है, प्लस A22 C12 अब बारी आई A21 C21 प्लस भाई, क्योंकि पहली लाइन को पकड़ा सबके साथ गुणा, अब दूसरी लाइन को पकड़ूंगा तो सबके साथ गुणा, तो A21 यानी कि इस लाइन की इसके साथ होगी, अब इस लाइन की इसके साथ होगी, A21 C21 A22 C22 A22 C22, ये आने के प्रोडक्ट के बाद ये रिजल्ट आ गया। अगर मैं इस रिजल्ट को ध्यान से देखूं तो देख ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की अपने कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट है। A11 का कोफैक्टर C11 होता है। मैंने कल बताया था यदि किसी एलिमेंट की उसके कोफैक्टर के साथ गुणा करके रिजल्ट ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट आएगा। देख, A11 की C11 के साथ, A12 की C12 के साथ, यानी कि उसी रो को उसी के कोफैक्टर के साथ गुणा करके ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। कल बताया था प्रॉपर्टी याद ही होनी चाहिए, यदि किसी रो के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, यदि किसी रो के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके यदि ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट। इसका मतलब मैंने यहां पर क्या करा, जब यहां पर देखा तो मुझे पता चला यार मैंने वही रो के एलिमेंट ले रखे और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा, तो इसका मतलब रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए आया। अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो रिजल्ट 0 आता है। रिजल्ट क्या आता है, 0। एलिमेंट तो पहली रो के हैं जबकि कोफैक्टर है दूसरी रो के, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी होती है और ये कल भी डिस्कस किया था, यदि किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ गुणा करके जोड़ें तो रिजल्ट 0 होता है। खुद के साथ गुणा करके ऐड करें तो रिजल्ट डिटरमिनेंट, और किसी और के साथ गुणा करके ऐड करें तो रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये रिजल्ट आया 0। 20 पे आ रहे हो, ये भी यही काम कर रखा है, कोफैक्टर किसी के और एलिमेंट किसी के, यानी कि 0। पर यहां पर देखो तो कोफैक्टर भी उसी के और एलिमेंट भी उसी के, यानी कि रिजल्ट डिटरमिनेंट आया। सही बात है, समझ आ गई। तो अब डिटरमिनेंट ए इस मैट्रिक्स में से बाहर आया, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर लिया, मैट्रिक्स में से कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 0 0 1, और ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल I2, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल I2, यानी कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली तो I2 हो गया, 3 के लेते तो I3 होता और n के लेते तो IN हो जाता। अब कहने का मतलब क्या, दिमाग में क्या रखना था यार, ये रिजल्ट इस वजह से ऐसा बना क्योंकि जब हम a की एडजॉइंट ऑफ a के साथ गुणा करते हैं तो एलिमेंट की उनके कोफैक्टर के साथ गुणा होती है। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a हम कोफैक्टर यूज करते हैं। अब एलिमेंट की जब अपने ही कोफैक्टर के साथ गुणा होती है तो डिटरमिनेंट आता है, और यदि किसी दूसरे के साथ गुणा होती है तो रिजल्ट आता है 0। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनती है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है, और हम उस मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं, यानी कि फिक्स एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आइडेंटिटी बन जाती है। इस वजह से जो रिजल्ट आता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए गुणा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इस तरीके से याद रखना आसान हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी माइंड में पिक्चराइजेशन बन जाएगी कि इस वजह से ऐसा ऐसा बात है, इसलिए थ्योरम का रिजल्ट ये होता है। समझ आ गई? अब उसमें क्या कर रखा है, Aij Cij कोफैक्टर। अब यही जो मैंने ये प्रैक्टिकली सा समझाया उसमें थ्योरेटिकल लिख रखा है, इसे जस्ट रीड करना है और ये थोड़ी सी पिक्चराइजेशन माइंड में रखनी है। मतलब हमने क्या प्रूव किया कि a मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a
रिजल्ट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब ये इस प्रॉपर्टी के बेस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं बेस की बात करूं तो कई बार हमसे बोर्ड में या किसी भी ढंग से क्वेश्चन कई बार हमसे डिस्कस हो जाता है, यानी बोर्ड में मांग लेते हैं। कैसे? ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे बेस कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन सिंपल सा से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कहता है कि फाइंड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास क्या है? A is a square matrix. A is a square matrix. A is a square matrix of order 3. Of order 3. Of order 3. Such that इस ढंग से such that determinant of adjoint of A is equal to 64 is equal to 64. Then find determinant of A. Find determinant of A. Find determinant of A. आ जाइए देखिए जरा। अब मुझे एक बात क्या पता है कि मेरे पास रिजल्ट मांग रखा है ये, कहता है डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल, पर यार इस टाइप का तो मुझे दिमाग में नहीं। अब मुझे एक बात का तो पता है ना, as we know कैसे? A multiple adjoint of A is equal to determinant of A in। सही है, पर मुझे तो क्या चाहिए? डिटरमिनेंट चाहिए एडजॉइंट ऑफ A पे। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ A अप्लाई कर। डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of A is equal to determinant of in। अब अगर मैं एक बात का मुझे पता है, यदि मैं K of A में से अगर मैं इसको सॉल्व करूं डिटरमिनेंट ऑफ K of A, तो क्या होता है? ये होता है K की n डिटरमिनेंट ऑफ A। पीछे हम कर चुके हैं प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A तो कांस्टेंट है in, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर। जितना ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई होता है उतनी ही पावर होके बाहर आ जाता है, उतनी पावर होके बाहर आ जाता है। अब डिटरमिनेंट ऑफ A की n तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, इसलिए रिजल्ट बचा डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n। अब इधर की बात करूं तो इधर क्या बचा? इधर बचा भाई डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। इसको बाई में लेके जाऊंगा तो रिजल्ट बना एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इसका मतलब रिजल्ट हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये भी एक प्रॉपर्टी दे रखी है, डायरेक्ट गिवन है। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अब मैंने इस क्वेश्चन के बाद इसको पूरे को सोल्व कर दिया और इसी वजह से क्वेश्चन लिया था ताकि मैं एक साथ ये थ्योरम भी डिस्कस कर लूं। तो मेरे पास आया डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1। आ जाइए, इसका मतलब क्या हुआ भाई? डिटरमिनेंट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 इज इक्वल टू, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट कितना है? 64 इज इक्वल टू कितना हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर ऑर्डर कितना है? 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1। कितना बना? 2। कितना बना? डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू की पावर 2, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आया? 8 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस और माइनस। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं।
इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा जी? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे जाएं तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये याद रखना मेरे रिजल्ट प्लीज। दो थ्योरम हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक पहले थ्योरम और इस थ्योरम के बेस पे ये भी एक थ्योरम आपकी बुक में, यानी कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस 1, याद ही होना चाहिए, इसे लर्न करना आपको। ये क्या होना चाहिए, लर्न, यानी कि CTM कलेक्ट टू मेमोरी, याद ही होना चाहिए कि पहले ये रिजल्ट याद, फिर दूसरा रिजल्ट ये भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, कर लें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहती है। आज आपको होमवर्क में कंप्लीट एक्सरसाइज ट्राई करनी है भाई, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए, सेकंड प्रॉपर्टी, if A is a non-singular square matrix, if A is a non-singular square matrix, non-singular square matrix of order n, then adjoint of कहता है adjoint of A is equal to कितना, determinant of A raised to power n minus 2 into A, adjoint of A is equal to determinant of A raised to power n minus 2 into A। मैं ये नहीं कहूँगा इसे लर्न करना है, पर ये, हाँ सॉरी, इसका प्रूफ देखना नहीं देखना, आपको ये भी याद होना चाहिए। यदि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 2 मल्टीपल A आएगा। मतलब देख, जब हमें डिटरमिनेंट निकाले थे एडजॉइंट ऑफ A का, तो रिजल्ट आया था डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब याद रखना, एक और एडजॉइंट निकालो तो देख रहे सब लर्न करने का तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं। भाई एक एडजॉइंट से एक पावर कम होती है, क्योंकि एक ऑर्डर कम हो जाता है एक एडजॉइंट से, क्योंकि हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालते हुए जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ देते हैं, यानी कि 10 ऑर्डर वाली कितने में बन जाती है, 9 ऑर्डर की। एक और अगर मैं एडजॉइंट निकालूं तो 9 का कितना हो जाएगा, एक और कम 8। जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूं कि कह दो पता नहीं क्या पढ़ा गए है, तो एक्चुअली तो गलत है, पर याद करने का तरीका है कि ठीक है, एक एडजॉइंट में एक पावर कम होती है, दो एडजॉइंट में 2 पावर कम कर दो, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 2 मल्टीपल ऑफ A। ये मैट्रिक्स है, वहां आइडेंटिटी होती है, यहाँ मैट्रिक्स होती है। यहाँ मैट्रिक्स से थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, एक पावर कहाँ कम थी, 2 पावर कहाँ कम थी, नहीं तो कंफ्यूजन में यहाँ चक्कर पड़ जाता है। इस कंफ्यूजन को मिटाने का तरीका ये है, यहाँ डबल एडजॉइंट है, प्रूफ दे रखा है, आप रीड कर लेना, पर मैं फिर भी कहूंगा कि प्रूफ में ज्यादा अगर बहुत ज्यादा गहरे फंसे तो प्रूफ थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे काम का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए इसे याद रखना। एडजॉइंट ऑफ A is equal to determinant of A raised to power n minus 2 multiple A मैट्रिक्स। याद करने का तरीका ये था यार, एक एडजॉइंट से एक पावर कम होती है, एक और एडजॉइंट लगाते एक और पावर कम कर दो, साथ में A मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इस तरीके से इसको याद कर लेना, लर्न ही करना है। इस पे जब आगे बढ़े एडजॉइंट ऑफ A पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने काम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो याद होनी चाहिए, और ये कॉपी में भी नोट होनी चाहिए, क्योंकि ये याद होंगी तभी आगे रिजल्ट निकलेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास इफ A is a square matrix, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई, A is a square matrix, तब कहता है एडजॉइंट ऑफ A
या एडजॉइंट ए का निकाल के ट्रांसपोज निकालो, दोनों बराबर आते हैं और ये याद ही होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों क्या होते हैं सेम। ये भी प्रॉपर्टी याद ही होनी चाहिए, आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए याद भी। बार बार एक बात बोलता हूं, जब तक प्रॉपर्टी यानी कि जब आप बेसिक याद नहीं रखेंगे किसी भी कीमत पे एक्सरसाइज सॉल्व कर ही नहीं सकते। पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है, याद रखना। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पर ए और बी दोनों क्या होती हैं स्क्वायर। वैसे ये कभी मेंशन नहीं करता कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पर ये मुझे पता है कि ए और बी दोनों ऑटोमेटिकली स्क्वायर होने चाहिए, तो अदरवाइज एडजॉइंट कैसे निकालूं, क्योंकि एडजॉइंट में कोफैक्टर निकाल दो, कोफैक्टर में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपल्सरी हो जाती है, इस वजह से। समझ आ गई? तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी कितना है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए। अब इन प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें तो जैसे मुझे काइन क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, वैसे तो बाकी तो कहता प्रूव दैट, सिंपल सी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं प्रॉपर्टी पे बेस। एक मैंने एक कहता है कि इफ ध्यान से सुनना, a square matrix of order 3 has determinant of a is equal to 5, determinant of a is equal to 5, then find determinant of a multiple adjoint of a। अब देखिएगा a adjoint of a, सिंपल सी बात है। ये भी हमने एक बात का बताया, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 है, कहता फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल सी बात है। वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए, अभी करके आए थे ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1 है। डिटरमिनेंट तो यही करके आए थे, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1। सही बात है ना, यही करके आए थे ना? हाँ, नहीं करके आए? आधी बात मैंने पूछा a मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्रूव करके आए थे या नहीं करके आए थे? नहीं करके आए थे। हम करके आए थे डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए जरा, एज ए मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीपल आई ऑफ एन। अगर मैं इस पे डिटरमिनेंट लगा दूंगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n बाहर आएगा, यानी कि रिजल्ट था ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n। क्लियर? तो मैं प्रूव कर गया था a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n। आ जाइए जरा सॉल्व कर लेते हैं अपने पास। अब देख, इसका मतलब here n इज इक्वल n इज इक्वल टू 3n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। Here n is equal to 3 given है। It implies that a adjoint of a is equal to determinant of a raised to power 3। determinant of a कितना given है? 5, तो यानी कि 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। दिस इज द आंसर 125। ये आपका आंसर आ गया, यही आपको सॉल्व करना। समझ आ गई? ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज आपको कंप्लीट ट्राई करना है। कल फिर मिलते हैं, फिर बात करें। थैंक यू।